बेशर्म मोदी सरकार, ये हमारी माँ बहनों के कहती थी कि हम सिलेंडर दे रहे हैं, आपको धुआं से बचाएंगे। ये बेशर्म सरकार इस सिलेंडर के नाम पर भी हमारे देश का व्यापार किया, लाखों करोड़ों हजार करोड़ रुपए लूट करके हमें बर्बाद किया है। और पेट्रोल का दाम आज बढ़ाते बढ़ाते ये सरकार पूरे देश को लूट रही है। हम इसका विरोध करते हैं और ऐसे सरकार को यहाँ से नष्ट नाबूद करके जाएंगे। सरकार करे इनकम बढ़ रही तो महंगाई तो बढ़ेगी। सरकार इनकम बढ़ाई जाती है जनता के लिए, ये महंगाई बढ़ा दी। आज सर हमारे देश में पेट्रोल डीजल गैस कपड़ा दवाइयाँ आवश्यक वस्तु होती है। ये सरकार इसको भी आवश्यक श्रेणी से हटा करके पूरे देश को कंगाल कर रही है। आज हम इस महंगाई को देखते हुए इस सरकार को नष्ट नाबूद करके हम किसान यहाँ पर अपने सिर पे कफन बांध कर रखे हैं और इस बेशर्म सरकार को हम नष्ट नाबूद करके यहाँ से जाएंगे। बढ़ने का रीजन क्या है? महंगाई बढ़ने का कारण क्या है? महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, इन आवश्यक वस्तुओं को इन्होंने व्यापारीकरण कर दिया। इन्होंने गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया। आज हमारे सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं, उद्योग धंधे कल कारखाने बंद कर दिए। हमारे देश की जितनी सरकारी कंपनियां थी इस सरकार ने सबको बेच दिया। बेचने के बाद आज हम किसानों को सड़क पर बैठा करके। लेकिन यादव जी, अगर टैक्स नहीं बढ़ाएगी सरकार तो विकास कैसे होगा देश? अरे मेरे भाई, डेवलपमेंट के लिए पैसा तो चाहिए ना, कहीं से तो चाहिए ना। मेरे भाई, एक राजा की उपमा सूरज से दी गई है। जिस प्रकार से सूरज इस यहाँ के भाई सुनो, यहाँ के पेड़ पौधे वनस्पतियों से धीरे धीरे पानी का वाष्पीकरण करके लेता है, किसी को पता भी नहीं चलती है। और एक दिन जब वो बारिश करता है तो पूरा देश खुशहाल होता है। इस सरकार ने क्या किया, एक सरकार की तुलना सूरज से की जाती है। उसको ऐसा टैक्स लगाना चाहिए जनता को असर भी ना पड़े और जनता खुशहाल हो। लेकिन इस सरकार ने डायरेक्ट हमारे पूरे सिस्टम को ही चौपट कर दी, हमारे रोटी रोजी को चौपट कर दी। हमारे डीजल पेट्रोल को बढ़ाने से आज पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है। इसका हम सख्त विरोध करते हैं। लेकिन यादव जी, जब जब बढ़ती है तो स्मृति ईरानी को याद किया जाता है, ऐसे क्यों? स्मृति ईरानी तो भाई क्या है, आप लोग तो जानते ही हैं। वो आई एसी से आई, फिल्म इंडस्ट्री से आई और देश को बेवकूफ़ बना करके, और जो है कि कभी चूड़ियाँ पहनती थी तो पहनाती थी, कभी गैस सिलेंडर लेकर के सिर पे ढोती थी। आज किसानों के दर्द को सुनने वाला कोई माई का लाल नहीं है और किसान इसकी आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। 1975 क्या गया गेहूं का रेट? अरे क्षेत्र जब 1975 रुपया था और ये 1500 रुपया गेहूं है। किसानों का कोई फायदा नहीं है, व्यापारियों खरीदा गया। ये फर्जी है सब। देखिए, आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जो है महंगाई को लेकर अपना सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं गैस सिलेंडर हाथों में है और नारे लग रहे हैं कि सरकार को बदल दो। देखो भैया, हम किसान हैं और हम किसानों की बात कहेंगे। हम उपभोक्ताओं की बात नहीं कह रहे, मैं किसानों की कह रहा हूँ कि इस देश में किसानों के लिए सरकार ने नहीं कुछ किया है। दोस्तों, कारपोरेट के लिए किसानों की जमीन को छीनने के लिए इस सरकार ने 3 बार भूमि अधिग्रहण बिल सदन में आए और सदन में बिल पास कर दिए गए। मगर हमारे यूपी में बहुत सारे ग्राम सभाएं डाली हैं जहां आज तक चकबंदी नहीं हुई है। एक किसान के 100 गाटा संख्या है मगर जमीन 1 एकड़ भी नहीं है। 1-1, 2-2 बिसुआ के नंबर पर रहे, जो हमारी बहुत बड़ी समस्या है, जो वास्तव में किसान की बुनियादी समस्या है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन तो सरकार कह रही है 2000 रुपए दे रहे सम्मान निधि। हम 2000 का क्या करेंगे जब हमारी आमदनी आप छीन रहे हैं? आपने कहा था 2022 में किसान की आमदनी 2 गुनी करेंगे, लेकिन आपने किसान की आमदनी चौथाई रखी है, क्योंकि MSP का मूल्य अगर इस समय गेहूं का 1900 कुछ रुपए है, जबकि हम लोग गांव में 1500 रुपए में गेहूं बेचते हैं। दोस्तों, किसानों की उत्पादन लागत
चांस मिल रहा है तो इन्होंने हमारी आमदनी दुगनी की जगह आधी कर दी है, आधी से भी कम कर दी। रास्ता कैसे निकलेगा? पैसा नहीं मिल रहा है। रास्ता तभी निकलेगा जिस प्रकार कारपोरेट द्वारा उत्पादित माल को एक फिक्स रेट किया जाता है, हमारी भी एमएसपी को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, पूरे देश में खाद्यान्न का मूल्य निश्चित किया जाए और उसी गारंटी पर बेचने के लिए कानून बनाया जाए, भले ही उपभोक्ताओं के लिए भी कानून बना दिया जाए, वो अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य में न बेचा जाए। जैसे 2000 में गेहूं और बिक्री के लिए 2200 रुपए में कर दिया जाए, यह अनिवार्य लागू किया लेकिन जाए। ताऊ सरकार ने मना कर दिया, कानून तो वापस नहीं होंगे। हम मिल जा रहे हैं। देखो सरकार तो कुछ कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं वो धोखे में सदन में पहुंच गई है। हम उनको सदन से नीचे उतार के नया कानून बनवा लेंगे। जैसे हिंदुस्तान को स्वतंत्र कराया था अंग्रेजों से, हम इनसे कारपोरेट दलालों से भारत को वापस कराऊंगा, चाहे क्यों ना मुझे जेपी जैसा आंदोलन करना पड़े। क्या आंदोलन से वापस होगी सरकार? हाँ, आंदोलन से जनमत बनती है और जनमत से सदन में जनप्रतिनिधि पहुंचता है। चलिए ठीक है, देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की। आज महंगाई को लेकर जितने भी किसान गाजीपुर बॉर्डर पर हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, रोटी कपड़ा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। वो हटी है, उसको हट हो गया है, वो बिकाऊ सरकार है। जो बिकाऊ सरकार होती है वो बोलती नहीं, क्योंकि वो पहले ही उन्होंने बड़े बड़े अडानी अंबानी से कांटेक्ट कर रखे हैं जो कि गलत हैं। जो पहले ही बिक चुका वो क्या बोलेगा। जिस तरह से किसान विरोध कर रहा है सरकार का सड़क पर, उस तरह से आम आदमी नहीं आ रहा है बाजी सड़क पर। ये इनका झूठे अभी जो जुमले थे उनमें फंसे हुए हैं लोग, जो इन्होंने झूठे जुमले दिए थे उन जुमलों में अभी फंसे हुए हैं लोग। अब निकले हैं तो निकलेंगे। अच्छा, हाँ जी, ये जुमलों के चक्कर में अभी लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या कर देना है मोदी ने कल को, मगर करना कुछ नहीं इसने। 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल हो गया, डीजल भी इतने लगभग हो गया है और सरसों का तेल 200 के लगभग है। बिल्कुल। लेकिन आम आदमी कहीं विरोध करता नहीं नजर नहीं आ रहा। इसके पीछे क्या लॉजिक मानते हैं आप? इसका लॉजिक यही है सर कि इनके जो जुमले हैं ना, पहले इन्होंने मीडिया को खरीदा है। मीडिया किसी को कुछ दिखाता ही नहीं इसकी अच्छाइयों के अलावा। मनमोहन सिंह सरकार में मेन स्ट्रीम मीडिया काफी खबरें दिखाती थी, स्मृति ईरानी को दिखाती थी टेलीविजन पर, लेकिन अब कहीं नजर नहीं आती है वो खबरें। वो क्यों आएंगे, वो तो उन्हीं के यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। ये कह रहा था जब चुनाव जीता था, उन्होंने कहा था कि मैं डीजल कम करूंगा, डीजल कम हुआ, पैसे बचे, ये हुआ, वो कहाँ हो गया, अब कहाँ है वो? सरकार के नुमाइंदे कुछ कहते हैं, जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं, कि बेशक महंगाई हो रही है लेकिन लोगों की आय भी तो बढ़ी है। आय हमारी नहीं बढ़ी सर, हमारी आय मैं जब मानूंगा जब 100 रुपये लीटर डीजल, 200 रुपये लीटर, 180 रुपये लीटर हमने डीजल और 100 रुपये लीटर पेट्रोल है।